हाँ तो भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है सनशाइन एजुकेशन चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि चैप्टर का नाम है। और उस चैप्टर में कुछ प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली 8.1 ख़त्म हो गया है। 8.2 का आज हम लोग देख रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड है सनशाइन एजुकेशन पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये प्रश्नावली 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की औचित्य दीजिए। मतलब बोल रहा है कि इसमें जो इसका सॉल्व करने पर ये जो हमारा कुछ यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ से इनको हल करके इन ऑप्शन में से हमको टिक करना है, सही औचित्य देना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक पेपर पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पेपर ले लिए हैं, इस पेपर पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसी को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक आंसर आएगा, वो आंसर आएगा तो ये ऑप्शन में से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हमारा इसको सॉल्व करने पर आएगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो चलिए 2 tan 30 डिग्री का मान होता है, आप लोग जानते हैं 2 tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा, tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। चलिए अब यहाँ पर बटा का सिंबल है तो बटा का सिंबल दे दिए। अब 1 + tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। 1/√3 पहले लिख देंगे और tan यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/√3 और इसको करेंगे तो 1 प्लस, और इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये रूट में 3 है तो रूट से जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 3 बच जाएगा। फिर 2/√3 और 1 प्लस, अब इसको हम लोग बटा पकड़ जोड़ बना देंगे। तो बटा पकड़ जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा। ये हमारा 3 + 1/3, 3 + 1/3। तो हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/√3/4/√3। अब देखिए 4/√3 हो गया तो इसको हम करेंगे, अब इसको हम पलट देंगे। ये हमारा ऊपर चल जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, और इसको करेंगे तो हमारा √3 बार में कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा √3/2। इसको इस तरह से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3/2। अब देखिए √3/2 हमारा किस चीज़ का होता है, अब ऑप्शन में चलते हैं। sin 60 का मान हमारा √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान हमारा 3/2 होता है। देखिए cos 60 का मान हमारा होता है, cos 60 का मान हमारा होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। तो हमारा √3/2 इसको सॉल्व करने पर आया है, तो हमारा राइट आंसर होगा sin 60। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर से पेज हम चेंज कर लेते हैं। ये अब हमारा दूसरा का, पहला हम अभी बनाए, अब ये हमारा दूसरा का नंबर क्वेश्चन है। ये 2 का हमारा 2 नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये टिक का करेक्ट ऑप्शन जो होता है, मतलब सही विकल्प को चुनिए, तो ये लोग इसमें पीछे से आंसर देकर डायरेक्ट मार देते हैं, समझते नहीं है कि कैसे उसको आया। तो इसको हम ध्यान से समझते चलेंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन हम इस क्वेश्चन के लिए राइट है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 और ये माइनस है तो माइनस, और tan 45 का मान आप लोग जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो हम 1 लिख दिया, और tan 45 के ऊपर स्क्वायर का सिंबल है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिए। अब नीचे बटा के नीचे 1 प्लस, अब tan 45 का मान यहाँ पर भी जानते हैं
कि tan 45 का मान 1 होता है और tan के ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा एक माइनस और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा हमारा। तो इसको करेंगे तो देखिए ये 1 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये 1 और 1 मिलकर हमारा 2 हो जाएगा, और ऊपर जब 0 हो जाता है तो ये हमारा पूरा टोटल 0 हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन में है 1090, ऑप्शन में है 1090, 1 sin 45 और 0। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए अब यहाँ पर अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है। तो इसको हम बनाने के लिए करेंगे तब सत्य होता है जब इसको एक बार हम LHS से लेंगे और ये RHS, आप लोग जानते हैं इक्वल टू के इस साइड LHS, इक्वल टू के उस साइड RHS। LHS यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। तो पहले LHS को लेते हैं। तो sin 2a, तो sin a बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो sin 2a गुना 0 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, यानी sin 2a बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए ये हमारा LHS था, LHS था। अब RHS में आएंगे, RHS में आएंगे तो हमारा RHS क्या है 2 sin a। तो ये 2 sin a हम एक जगह पर लेंगे 0, तो 2 sin a का जगह पर 0, तो sin बराबर हमारा हो जाएगा 0 गुना 2, तो हमारा sin बराबर हो जाएगा 0। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS यहाँ से प्रूव हुआ। तो मतलब हमारा sin 2a बराबर 2 sin a, ये प्रूव हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, a बराबर हमने क्या लिया था 0, तो ऑप्शन में 0 है तो 0 हम मार देंगे, ऑप्शन में 0। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है दूसरका का, लास्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर को हम सॉल्व करने के लिए, अब ये हमारा दूसरका का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब इसमें से इसका ऑप्शन में से जो इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन में आएगा तो उसको हम टिक करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऑप्शन में टिक करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं 4 का। तो ये 4 का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 2 tan 30 डिग्री का मान आप लोग को फिर पहले बताए थे और फिर बता रहे हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 1 माइनस tan 30 का मान होता है हमारा √3, और यहाँ पर tan के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आइए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 tan 30 का 2, इससे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और √3 हो जाता है 2/√3। अब इसको करेंगे 1 माइनस, और ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, को नीचे में बटा है तो बटा लिख दिए, और जब 2 स्क्वायर से रूट में करते हैं तो रूट हमारा हट जाता है, तब जो होता है वही लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2/√3 ये जैसा है उसको ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग बटा पके घटाव करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने बटा पके जोड़ किया था और इसमें हम बटा पके घटाव करेंगे। तो बटा पके घटाव करेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा होता है, आप लोग जानते हैं, इसमें 1 छिपा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 बाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 3। अब जब इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर से 3 में से 1 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 2, और ये हमारा है 3। तो चलिए अब फिर से यहाँ पर आए हम 2√3, अब इसको हम पलट देते हैं 2/3।
तो चलिए ये तो हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा बच क्या जाएगा, सिर्फ बच जाएगा हमारा √3। √3 हमारा बचेगा। तो √3 हमारा किस चीज़ का आंसर होता है, तो √3 अब ऑप्शन में से देखेंगे कि √3 हमारा किसका आंसर होता है। तो √3 हमारा किसका आंसर होता है, आप लोग जानते हैं। तो √3 हमारा 10 का आंसर होता है। जो 10 का आंसर होता है ये √3 होता है।